हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। बीएससी थर्ड सेम के अंदर हम अपना मैथ कर रहे थे एडवांस कैलकुलस। ठीक है, तो एडवांस कैलकुलस मैथ के अंदर हमने लास्ट टाइम पे एक थ्योरम की थी। क्या थी वो थ्योरम? रोल्स थ्योरम की थी। ठीक है, रोल्स थ्योरम की थी, उस पर बेस्ड अपने पास कुछ एग्जाम्पल थे, हमने वो किए थे। ठीक है, आज एक उसी से थोड़ी सी मॉडिफाई अपने पास है। क्या? लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। सेम बिल्कुल जैसे ही आपने रोल्स थ्योरम की थी, सेम पैरेलल स्टेप इसके हैं। ठीक है, ये बल्कि रोल्स थ्योरम से आपको आसान है। ठीक है, देखते हैं, इसको करते हैं। ये देखो कि ये थ्योरम्स है जो रोल्स थ्योरम भी और सेम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी। ये क्या है कि आपको स्टेटमेंट प्रूव भी आ सकती है कि आप स्टेट लिखो, इसकी स्टेटमेंट लिखो, उसके बाद प्रूव करो। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखते हैं सबसे पहले। तो इसकी जो अपने पास स्टेटमेंट है वो क्या है? स्टेटमेंट क्या है? क्या कि इफ, ठीक है, ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर कोई फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड है। ठीक है, और सच दैट, और कंडीशंस क्या दे रखी है उसने सबसे पहले कि जो एफ एक्स है वो क्या है? कॉन्टिन्यूस है। क्या है? कॉन्टिन्यूस है। किसके अंदर? क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर। और सेकंड क्या दी हुई है उसने? जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है? डेरिवेबल है। क्या है? डेरिवेबल है। किसके अंदर? ओपन इंटरवल ए बी के अंदर। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट ए सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए में बी माइनस का ए। तो ये है अपने पास क्या है, इसकी स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इसका हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ के लिए देखो कि क्या है अपने पास। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो अपने पास सबसे फर्स्ट इक्वेशन है ना, आपने क्या करना है कि उसको माइंड में रखना है। ठीक है, क्या रखना है? माइंड में रखना है कि उसको हम क्या करेंगे कि इक्वेशन को डिफाइनिंग लेके चलेंगे, उसको आगे हम क्या करेंगे, उससे हम क्या करेंगे, ये चीजें प्रूव करेंगे। ठीक है, तो वो क्या आपने सबसे पहले लिए, देखो एज्यूम किया इक्वेशन कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एफ ऑफ एक्स प्लस में ए एक्स। ठीक है, यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स कौन सा है? ये वाला एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, इस एफ ऑफ एक्स को उठा के हमने यहाँ पे इक्वेशन क्या कर ले, एज्यूम कर ली, जहां पे अपने पास जो ए है वो क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। और यहाँ पे अपने पास जो ए की वैल्यू है वो कैसे निकाल सकते हैं अपन? कैसे? अगर आप एफ ऑफ बी इज इक्वल टू में एफ ऑफ ए करें तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? वैल्यू किसकी? इस कैपिटल ए की। ठीक बात है, यहाँ तक ये चीज हमने एज्यूम कर ली। ठीक है, अब हमने क्या प्रूव करना है? ये सारा रिजल्ट प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो कि देखो, या तो आप सबसे पहले यहाँ से कैपिटल ए की वैल्यू निकाल लो, या फिर आप पहले ये जो अपने पास दी हुई है इसके अकॉर्डिंग आगे चलो। इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अब देखो कि आपके पास ना एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूस दिया हुआ उसने ए बी के अंदर। क्या दिया हुआ है? कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस है। अब ये अपने पास कांस्टेंट है और एक्स है, ये भी पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब ये जो अपने पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स है ये भी क्या आ गया? क्या आ गया अपने पास? ये भी क्या आ गया? कंटिन्यूस आ गया। किसके अंदर? क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर आ गया। ठीक है, ये उसने एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस दिया हुआ है यहाँ पे, इसके अंदर ये कांस्टेंट है, साथ है मल्टीपल में क्या है? ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। तो इनको करेंगे अपन, ये भी क्या बनेगा? एक क्या बनेगा? कंटिन्यूस बनेगा। कंटिन्यूस बनेगा तो ये भी कंटिन्यूस है। सेम वे में ये डेरिवेबल भी दिया हुआ है, ये भी डेरिवेबल है, वो ये तो कांस्टेंट है, ये भी डेरिवेबल है। इसका मतलब जो एफ एक्स है कैपिटल का वो अपने पास क्या है? डेरिवेबल भी है। क्या है? डेरिवेबल भी है। किसके अंदर? ओपन इंटरवल ए बी के अंदर। ठीक है, अब देखो थर्ड अपने ये एज्यूम किया हुआ है कि एफ ऑफ बी इज इक्वल टू में क्या? एफ ऑफ ए। ये कहां से आ गया? जहां अपन ने एज्यूम किया हुआ है एफ ऑफ बी इज इक्वल टू में एफ ऑफ ए आ गया अपने पास। ये तीनों कंडीशन किसकी हैं? देखो रोल्स थ्योरम की थी अपन ने, कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल के अंदर, डेरिवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल के अंदर, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए होना चाहिए, उसी की है। तो रोल्स थ्योरम अगर आप इसके ऊपर अप्लाई करें एफ ऑफ एक्स के ऊपर, तो यहां से अपने पास एक सी एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू में क्या बनेगा? इज इक्वल टू में 0। यही होगा। सी कहां से आया? यहाँ पे कहां से बिलोंग करेगा? ये ओपन इंटरवल
ए बी के अंदर। ठीक बात है। अब एफ डैश सी यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे कितना आ गया, कैपिटल एफ आ गया। अब यहां से करो आप, इसका करोगे डेरिवेटिव, आपके पास क्या आएगा, एफ डैश कितना आएगा, एक्स इज इक्वल टू में कितना आएगा, एफ डैश एक्स, और यहां से कितना आ जाएगा, प्लस में ए आ गया। कितना आ गया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ए। अब उसने बोला है कि एफ डैश सी करना है और इक्वल टू में 0 रखना है। इसको एफ ऑफ डैश सी रख के इक्वल टू में 0 रखोगे तो क्या आएगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू में माइनस का ए। क्या आ गया, एफ डैश सी इज इक्वल टू माइनस का ए। इसको नाम दे दिया आपने क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। अब यहां से आप ए की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू निकालोगे, यहां से देखोगे आप एफ ऑफ बी पुट करोगे तो कितना आएगा, एफ ऑफ बी प्लस में ए बी, यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस में ए बी, यही आएगा। यहां से ए वाले इकट्ठे कर लो, क्या आ जाएगा आपके पास, एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए इज इक्वल टू में ए बी माइनस का ए। क्या आ गया आपके पास, एफ ऑफ बी, इसको उठा के इस तरफ ले आए, इसको इस तरफ लेके जाओगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा, ए। कितना आ जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस का बी, एफ ऑफ ए यहाँ पे माइनस का बी, ये आ गया आपके पास। यहां से देखो आप ए की वैल्यू निकाली आपने, एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए बाय में ए माइनस का बी, ये किसकी वैल्यू आ गई, ए की। यहां पे अपने पास क्या है, माइनस का ए है, यहां माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, यहां माइनस आ गया, यहां से कॉमन ले लो माइनस, क्या आ जाएगा ये बी माइनस का ए। माइनस ए की वैल्यू कितनी है इक्वेशन नंबर 1 से, एफ डैश सी, ये कितना आ गया, एफ डैश सी। तो ये ही आपने क्या करना था, प्रूव करना था कि एक सी एग्जिस्ट करेगा अपने पास, कहां से, ओपन इंटरवल ए बी के अंदर से, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय में बी माइनस का ए। तो ये आपका क्या आ गया, सोल्व हो गया। सिर्फ ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि आपने फंक्शन क्या है, ये लिए फंक्शन, इसके अंदर जो इसकी वैल्यू है कैसे निकलेगी, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए आप करें, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। उसके बाद आपका सारा जो सम है रोल्स थ्योरम से तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं, बिल्कुल इसके सिंपल से एग्जाम्पल हैं। क्या है देखो, बिल्कुल माइंड में लेके चलोगे क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसके बाद बिल्कुल आराम से आपके सम होंगे। ठीक है। तो देखते हैं इसके जो एग्जाम्पल हैं आपके पास। ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसका जो फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में 2x माइनस का एक्स स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में 2x माइनस का एक्स स्क्वायर। इंटरवल क्या दिया हुआ है, 0 1। ठीक है। सीधा ही करते हैं अपन कि आपको पता है फर्स्ट कंडीशन कंटिन्यूस की होती है। ये देखो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है तो ये कंटिन्यूस भी है, कंटिन्यूस वाली अपने पास क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये सेटिस्फाई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्या है अपने पास, डेरिवेबिलिटी की है, किसकी है, डेरिवेबल। उसके लिए देखो इसका डेरिवेटिव करो आप, क्या आएगा डेरिवेटिव, 2 माइनस का 2x। इसके अंदर से आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो, इसके अंदर से ओपन इंटरवल 0 1 के अंदर से, तो ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा, इनफाइनाइट तो नहीं बन रहा कहीं भी, तो ये क्या हो गया, डेरिवेबल भी है। थर्ड क्या है, 2 ही होती है इसके अंदर, दोनों कंडीशन आपके पास क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, तो अपने पास एक सी एग्जिस्ट करेगा, कहाँ से, ओपन इंटरवल किसके अंदर से बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल 0 और 1 के बीच में से, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू में एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए बाय में बी माइनस का ए। ठीक है। अब देखो यहां से एफ डैश सी, अपन एफ डैश एक्स निकाला, इसके अंदर सी पुट कर दो, कितना आ जाएगा, 2 माइनस का 2c। एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, बी क्या है, ये है, और ए क्या है अपने पास, ये है। बी की वैल्यू क्या है कि अगर आप यहाँ पे वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस का 1 कितना, 1, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एफ ऑफ 0 की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 दिस। बी माइनस का ए, 1 माइनस का 0 कितना आ जाएगा, 0, तो यहाँ से कितना आ गया, 2 माइनस का 2c इज इक्वल टू में 1, और 1 इज इक्वल टू में 2c, और c की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाय में 2। अब 1 बाय 2 इसके अंदर बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है बिलोंग, 0 और 1 के अंदर, तो ये आपके पास क्या आ गया, c आ गया। ठीक है।
बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। सेकंड क्या दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, x और x प्लस में 4 का स्क्वायर। इसको सिंपली लिख लो पहले आप, क्या कोई जरूरत भी नहीं है, सीधा ही कर दो। ये लिया हुआ है x प्लस में 4 का स्क्वायर। पहली बात तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है तो ये क्या होगी, क्लोज्ड इंटरवल क्या दिया हुआ है, 0 से 4 होगी सेटिस्फाई, कंटिन्यूस होगी, पॉलिनोमियल है। तो डेरिवेबल है, देखते हैं आप, इसको रख दो एफ ऑफ एक्स के इक्वल। एफ डैश एक्स क्या आएगा आपके पास, प्रोडक्ट रूल लगा दो इस पे, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव करोगे तो आप कितना आ जाएगा, एक्स प्लस में 4 प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आ गया। अब देखो कि ये ओपन इंटरवल 0 और 4 के बीच में जो भी वैल्यू है ये सेटिस्फाई करता है, मतलब कि एग्जिस्ट करता है एग्जिस्ट, कहीं पे भी इनफाइनाइट नहीं बनेगा, हर बार क्या एग्जिस्ट करेगा तो डेरिवेबिलिटी भी सेटिस्फाई होगी। तो इसका मतलब एक सी बिलोंग करेगा कहाँ से, 0 और 4 के अंदर से, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू में एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए बाय में बी माइनस का ए। ठीक है, अब एफ डैश सी यहाँ पे क्या कर दो, सी पुट कर दो, कितना आ जाएगा 2c, और यहाँ पे कितना आ जाएगा c प्लस में 4 प्लस में c प्लस में 4 का स्क्वायर, और इजिकल टर्म में कितना आ जाएगा एफ ऑफ बी, यहाँ पे आप 4 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, ये कितना हो गया 64 246, ठीक है 256, ठीक है। यहां से अपने पास एफ ऑफ बी कितना आ गया, दिस एफ ऑफ ए पुट करोगे तो कितना आएगा अपने पास 0 आएगा, तो यहां से आपके पास कितना आ गया 256 माइनस का 0, वाई में कितना आ गया 4, वाई में कितना आ गया 4, या आप इसको सीधा ही लिख लो, क्या 4 क्रॉस 64, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास, देखो 2c प्लस 4 बाहर ले लो, आप कॉमन ले लो, c प्लस में 4 अंदर कितना बचा 2c प्लस में c प्लस में 4 ये बचा, और इक्वल टू में कितना बचा आपके पास 64, कितना बचा 64। यहाँ से आप क्या करोगे, ये कितना आ गया c प्लस में 4 और यहाँ पे 2c प्लस में c प्लस में 4 कितना आ गया c प्लस 4 और यहाँ से 3c प्लस में 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 64 आ गया। यहाँ से क्या करना है आपने, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, उसके बाद क्या आपके पास c की 2 वैल्यू आएंगी, उन 2 वैल्यू में से आप देख लेना कि जो वैल्यू इन दोनों के बीच में बिलोंग करती है वो अपनी c की वैल्यू है, जो इसके अंदर बिलोंग नहीं करती वो c की वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसको पूरा कर लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपको दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। देखो सिर्फ आपने 2 पहले रोज थ्योरम के अंदर तो आप फिर भी 3 देखते थे, इसके अंदर आपने सिर्फ 2 प्रॉपर्टी देखनी है। ठीक है, इजीली सेटिस्फाई हो जाएगी। अब देखो कि नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, थर्ड क्या दिया हुआ है, थर्ड के अंदर ये दिया हुआ क्या x माइनस का 1, x माइनस का 2, x माइनस का 3, क्या दिया हुआ है x माइनस का 1, x माइनस का 2 और x माइनस का 3, और इंटरवल क्या दिया हुआ है 0 से 4 दिया हुआ है, कितना 0 से 4 दिया हुआ है। अब यहाँ देखो आप, ये क्या है अपने पास पॉलिनोमियल है, क्या है पॉलिनोमियल है, इसको ऐसे लिख सकते हो आप x माइनस का 1 x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 6, उसके बाद x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस का x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस का 6, कितना आ गया यहाँ से x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस में 11x माइनस का 6, ये आपके पास क्या आ गया, इसको सिंपल करोगे तो ये आ गया। क्या है आपके पास पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है तो इसके अंदर से आप वैल्यू पुट करोगे तो कंटिन्यूस होगा, और ये क्या है आपके पास डेरिवेबल भी है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस में 11। ठीक है, ये आपके पास क्या है डेरिवेबल। अगर आप इसके अंदर से वैल्यू पुट करोगे 0 और 4 के अंदर से, हर बार ये क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा तो ये क्या है डेरिवेबल भी है। थर्ड क्या एग्जिस्ट करेगा c, कहाँ से 0 और 4 के अंदर से, सच दैट f डैश c इज इक्वल टू में f ऑफ b माइनस का f ऑफ a बाय में b माइनस का a। ठीक है, तो यहाँ पे f डैश c पुट कर दो, कितना आएगा आपके पास 3
सी स्क्र माइनस का 12c प्लस में 11 इज इक्वल टू में एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे आपने क्या पुट कर दिया, कितना पुट कर दिया? 4 पुट कर दिया। कितना आ जाएगा? 64 माइनस का 96 प्लस में 66 माइनस का ये कितना आ गया? 44। ठीक है, यही आएगा। इसके अंदर वैल्यू पुट किया आपने, ठीक है। यहां से देखो आप कितने बन गए अपने पास, कितने हो गए? 8108। ये कितना हो गया? माइनस का 102। कितना बचा आपके पास? 6। ठीक है, कितना बचा आपके पास? 6। तो आपके पास इक्वल टू में कितना आ गया? 6 यहां से, और बाय में कितना आ गया? b माइनस का, ये मतलब कि 4 आ गया। 4 और 0 और 4 है इंटरवल, कितना आ गया? 4 आ गया। यहाँ से आपके पास कितना आ गया? 3 बाय में 2। या आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 6c स्क्र माइनस का 24c प्लस में 22 इज इक्वल टू में कितना आ गया? 3। इसको 3 को उठा के आप इस तरफ ले आओगे तो कितना बन जाएगा आपके पास? ये दिस इज इक्वल टू में क्या हो गया? 0। यहाँ से फिर से आपने क्या करना है? c की वैल्यू निकालनी है। c की 2 वैल्यू निकलेगी। जो वैल्यू इस इंटरवल के अंदर आ रही है अपने पास वो आपने रख लेनी है, जो इससे बाहर जा रही है वो क्या है? आपकी रिजेक्ट है। ठीक है, समझ आ गया? ये देखो आपके पास क्या दिया हुआ है? x रेज टू पावर 1/3। ये देखो आप कि इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे, क्या करोगे? डेरिवेटिव करोगे, कितना आएगा? 1/3 x रेज टू पावर 1/3 माइनस का 1, यही आएगा। इज इक्वल टू में 1/3 x रेज टू पावर माइनस का 2/3, मतलब कि 1/3 x रेज टू पावर 2/3। इंटरवल देखो क्या है आपके पास? -1 to 1 है। क्या है? -1 to 1। अगर आप इसका ओपन भी लोगे ना तो भी 0 इसके अंदर बिलोंग करता है। क्या करता है? 0 इसके अंदर बिलोंग करता है। इसके अंदर बिलोंग करता है तो मतलब इसको क्या बना देगा? इन्फिनिटी बना देगा। क्या बना देगा? इन्फिनिटी बना देगा। तो इसका मतलब आपके पास जो ये 4th सम है ये आपके पास क्या है? कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता, तो कोई भी अपने पास ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल और करते हैं, छोटा सा है। क्या है? देखो वो देखो क्या दिया हुआ है अपने को कि f ऑफ x इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है? साइन ऑफ x दिया हुआ है। ठीक है, और इंटरवल क्या दिया हुआ है उसने? π/2 और यहाँ पे 5/2 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये क्या है अपने पास? देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको पता है कि एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस है। इन दोनों के बीच में आप कोई भी वैल्यू उठा के इसकी भी अंदर रखोगे तो हमेशा ये क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। तो जो आपके पास क्या है कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। सेकंड आपके पास क्या है? डेरिवेबल। ठीक है, क्या है? डेरिवेबल है। यहां से आप देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे आप, कितना आएगा आपके पास? कितना आएगा? कोस एक्स आ जाएगा। कितना? कोस एक्स आ गया। और कोस की भी वैल्यू आप इसके अंदर से पुट करोगे π/2 और 5π/2 के अंदर से, तो ये भी हमेशा क्या करेगा? आपका एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू भी क्या है? इन्फिनिटी तो कहीं बढ़ती ही नहीं। ठीक है, -1 से 1 के बीच में है, तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो एक सी एग्जिस्ट करेगा क्या? कि f' इज इक्वल टू में f ऑफ b माइनस का f ऑफ a बाय में कितना आ जाएगा? b माइनस का a। ठीक है, अब यहां से देखो कितना आ गया? f' cos c इज इक्वल टू में f ऑफ b मतलब कि साइन 5π/2। ठीक है, और दूसरा साइन π/2। साइन 90 कितना होता है अपने पास? 1। कितना होता है? 1 होता है। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे देखो आप इसको ऐसे कर सकते हो 2π प्लस में π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर गया, साइन 90 आ जाएगा दोबारा। ठीक है, क्या आ जाएगा? साइन π/2। वो भी क्या होता है? 1 होता है। तो कितना आ गया? 1 माइनस का 1। b माइनस का ऊपर 1 है तो नीचे जो अपना 0 नहीं बनेगा, कोई ना कोई फाइनाइट क्वांटिटी आएगी। तो ये क्या आ गया आपके पास? 0। तो आपके पास क्या आ गया? cos c इज इक्वल टू में 0। cos 0 जर्नल में कहाँ पे होता है? cos c इज इक्वल टू में 0। c की वैल्यू कितनी आ गई?
2n प्लस में 1 पाई बाय में 2, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। n की वैल्यू आपने 0 रखी तो कितना आ जाएगा आपके पास, पाई बाय 2। n की वैल्यू आपने 1 रखी तो कितना आ जाएगा, अगर आपने 0 रखी सबसे पहले तो पाई बाय 2 आ गया, 1 रखी तो कितना आ जाएगा 3 पाई बाय 2, 2 रखी तो कितना आ जाएगा 5 पाई बाय 2। इन दोनों के बीच में ये वैल्यू लाई कर रही है, तो आपके पास जो c की वैल्यू है वो क्या है 3 पाई बाय में 2। ठीक है, क्या है 3 पाई बाय में 2। तो ये थे आपके क्या लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के कुछ अपने पास क्या थे एग्जाम्पल थे। तो इसके अंदर एक एग्जाम्पल बचा है आपके पास ये वाला, ये आपने खुद ट्राई करना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके जो बाकी के एग्जाम्पल बचे हैं वो डिस्कस करेंगे।